दोस्तों, ये सारे देश आप देख रहे हैं ना, ये सभी भारत के दोस्त हैं। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे देश अपने आप में सुपर पावर है। इनकी आबादी बहुत कम है, इनके पास पैसा बहुत है, इनकी ताकत बहुत है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसे खतरे से जूझ रहे हैं इस समय, जो खतरा हमारे ऊपर भी कभी भी आ सकता है। और यकीन मानिए, ये खतरा अगर हमारे ऊपर आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद सभी वीडियोस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा, काफी काम आएगी, आप काफी मोटिवेट होंगे इससे। कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर से पूरी दुनिया परेशानी में आ चुकी है और यहाँ पर हमें संभलने की जरूरत है। मैं अभी आपको सभी की स्थिति बताऊंगा, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो सुपर पावर देश हैं उन सभी की स्थिति बताऊंगा। आप खुद ही बताइएगा कि क्या हालात हो रहे होंगे वहां पर। लेकिन आप एक बार आंखें बंद करके हमारे यहाँ की सेकेंड वेव को याद कीजिए। कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के 6 बड़े क्लोज दोस्त नहीं रहे अब, और वो सारे के सारे परिवार वाले थे, उनकी शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। हम लोग बिल्कुल भी सरकार के भरोसे ना बैठें। अमेरिका को देखिए, अमेरिकन्स ने तो सरकार भी बदल कर देख ली, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो करना है हमें ही करना है। अल्टीमेटली किसी भी सरकार के भरोसे हम ना बैठे, किसी भी संस्था के भरोसे ना बैठे, और जितने भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हम खुद हमारी समझ से लें। पूरी तरह से वैक्सीन लगवाएं, अगर नहीं लगवाई आप लोगों ने तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। अननेसेसरी घर से बाहर निकलना बंद कीजिए। बार बार हाथ साबुन से धोइए, और जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना के वो आप पालन कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मास्क बिल्कुल पहनिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फिर से बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना है। हमारे डिफेंस सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे यहाँ की महंगाई पर फर्क पड़ेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो इस समय स्कूल कॉलेज में है उनके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। आप देख रहे होंगे ना, 2-2.5 साल से पूरी तरह से अस्त व्यस्त मामला हो चुका है। मेरा खुद का बेटा है जो कि 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, लेकिन उसका IQ इस समय अगर आप चेक करें तो वो LKG UKG जितना भी नहीं है। कारण क्या है? स्कूल ना जा पाना, कोचिंग ना जा पाना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ये सारे प्रिकॉशन ज़रूर लें। देखिए, मैं आपको सारे देशों की स्थिति बताता हूँ, आप खुद ही बताइएगा और कंपेयर कीजिएगा कि अगर भारत में ऐसी स्थिति आ गई तो क्या होगा। अमेरिका की बात करें तो 30 दिसंबर को ही वहाँ पर केस थे 5,85,013। अब सोचिए, एक दिन में 5,85,013 केस आ रहे हैं 35 करोड़ की आबादी में। तो अगर 125 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में इस तरह की वेव आती है तो ये आंकड़ा कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 4 गुना हो जाएगा, यानी 20 लाख केस पर डे। तो हम लोग उनको इलाज भी नहीं दे पाएंगे। वहीं फ्रांस की बात करें तो 30 दिसंबर 2021 को वहां पर आंकड़ा था 2,06,243 केस। अब सोचिए आप, इसके हिसाब से तो भारत में 25-30 लाख पर डे आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यूके की। तो यूके को भी 30 दिसंबर 2021 को जो आंकड़ा था वो था 1,88,124 केस। सोचिए, वहां पर केवल 6 करोड़ की आबादी है। अगर इसी परसेंटेज के हिसाब से भारत में आया तो डेफिनेटली 30 लाख केस पर डे आने वाले हैं। रशिया की बात करें तो वहां पर 30 दिसंबर 2021 को 20,914 केसेस आए हैं। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, रशिया की आबादी भी बहुत कम है। जर्मनी की बात करें तो यहाँ भी 30 दिसंबर 2021 को 42,070 केस आए हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 30 दिसंबर 2021 को जो केस आए थे वो थे 16,500 केस। इजराइल की बात की जाए तो वहां पर 30 दिसंबर 2021 को 5,600 केस आए थे। ये 5,600 केस आपको छोटे मोटे लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ से भी कम आबादी है इजराइल की, तो वहां पर परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इन्हीं के परसेंटेज रेशियो के हिसाब से भारत में केसेस आते हैं तो 20 से 30 लाख तो मजाक बात है पर डे। तो आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में हमारा होगा क्या। तो यहाँ पर हमें बचाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बचाव बहुत आसान है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि ओमिक्रॉन जो कि इस समय ज़्यादा फैल रहा है, वो ओमिक्रॉन शुरू होता है साउथ अफ्रीका से। लेकिन साउथ अफ्रीका की कोई भी खबर इस समय आपको टीवी चैनल पर नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि वहाँ पर स्थिति यकीनन बहुत सुधार वाली है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 30 दिसंबर 2031 को 1,29,070 केसेस थे। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ डाउन हो रहा है, यानी नीचे गिरती स्थिति में है। तो यकीनन ये अगर वेव आती भी है तो जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन हमें आने ही नहीं देना है। इस समय अगर कोई मज़े में है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 30 दिसंबर 2021 को जो केसेस आए थे उनकी संख्या थी 515। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो भगवान ही जाने। हो सकता है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी और मौलवी जिस तरह से कहते हैं कि हम लोग ईमान वाले हैं, तो इस वजह से उनके यहाँ कम आए हों, या फिर हो सकता है कि वो चाइना की कॉलोनी है इसलिए वहाँ पर सारी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन याद रखिए कि आप चाइना की कॉलोनी नहीं है, इसलिए आपको अपना बचाव खुद ही करना होगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी,
बड़ी चिंता हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसको बनाना उचित समझा। मास्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।